everyone, welcome back to my channel. My name is Gunjan and welcome to Study with Gunjan. Subscribe my channel and like my videos and press the bell icon for getting my all notification of my videos. So let's get started this video. In this video आज हम देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 32. डेट है फरवरी 1, 2021. यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखिए, आप अपनी यहाँ पे अपना नाम लिखिए और यहाँ पे वर्कशीट है वो इंग्लिश की है और क्लास 7th की है. तो इसी के साथ वर्कशीट जो शुरू करते हैं. अब इंग्लिश की है तो यहाँ पे टॉपिक क्या है, एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. इसकी बहुत सारी वर्कशीट आई हैं, आपने पढ़ा ही होगा और अच्छी बातें पढ़ी है. तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं. देखिए तो यहाँ पे पहले इसे पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. ये आपने पढ़ रखा है, नहीं तो मैं फिर भी पढ़ा देती हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा तो. द डॉग, और हाँ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए. सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी. सो स्टोरी सो फार, ठीक है. द लीड डॉग द ओल्ड कपल टू अ पाइल ऑफ गोल्ड एंड the neighborhood tried to find the gold in the same manner. When they could not, they killed the dog. The dog spirit once again guided the good old couple by appearing in his dream and lead them to making gold by making a mill and motor from the tree. तो फिर उन्होंने क्या कहा, इसमें क्या है, जो डॉग था, ठीक है, उन्होंने जो था उसके जो ओल्ड कपल थे, जो उसके मालिक थे जो थे वो उनको उन्होंने सोने की खदान दिखाई थी. मतलब सोने की खदान मतलब आई मीन उनको सोना मिल गया था तो वो रिच हो गए थे. और जो गंदे वाले नेबर थे जो जलते थे उनसे उन्होंने ये भी यही चीज़ की. उन्होंने सेम मैनर किया, डॉग को अच्छे से खाना खिलाया, लेकिन फिर डॉग ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया. लेकिन वो एक पेड़ के पास जाके खड़ा हो गया. अब पेड़ कहाँ है पे मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए यही वाला वो पेड़ था. हाँ ये वाला नहीं, मतलब एक पेड़ था वहाँ पे. सो जो पेड़ था ना उसी पेड़ पे वहाँ पे उस पे जहाँ पे उन्होंने खोदा था तो वहाँ पे उनको मिला था एक जब उन्होंने खोदा तो वहाँ पे उनको गोल्ड मिला तो वो रिच हो गए. फिर उसके बाद जो नेबर थे वो वहाँ पे गए एक पेड़ के नीचे जहाँ पे डॉग आके बैठ गया था. फिर वहाँ पे जाके उनको लगा कि जो डॉग है वो भी उनको वही चीज़ दिखाना चाहता है जैसे कि जो उनको दिखाई. उनको लगा यहाँ भी गोल्ड होगा तो उन्होंने भी खोदना शुरू कर दिया, पर वहाँ पे कुछ नहीं मिला. तो फिर उन्होंने उस डॉग को वो गुस्से में उसी जिससे वो खोद रहे थे उससे मार दिया और उसी पेड़ के नीचे दबा दिया, ठीक है. फिर डॉग की जो स्पिरिट थी यानी जो आत्मा थी वो जो उसके मालिक थे अच्छे वाले जो ओल्ड कपल थे उनके पास आई सपनों में और उनको बताया, उनको अच्छे से समझाया कि लीड किया उनको कि एक वो मिल बनाए और मोटर बनाए जिसमें मोटर बनाए जिसमें वो मतलब अपना चक्की जैसी बनाने को बोला तो उसमें से गोल्ड निकलेगा. तो उसके मालिक ने भी अगली बार ऐसा ही किया, ठीक है. फिर उसमें से गोल्ड निकला, ठीक है. ऐसा ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया. अब इसके बाद आती है ये वाली, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको भी. पहले देख लेते हैं वीडियो कितने मिनट की हुई. ओके 3 मिनट की, ठीक है. यहाँ से पढ़ते हैं गॉडी मी से. गॉडी मी द क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. अब देखो ये वाला भी पढ़ लेते हैं. जो नेबरहुड थे, जो गंदे वाले नेबर थे ना वो ना उनकी विंडो से झांक रहे थे और उन्होंने देखा था, क्या देखा था कि जो बॉइल्ड बीन्स होते हैं वो वहाँ पे जो अच्छे वाले मालिक थे वो बना रहे थे. तो जो अच्छा मालिक था वो डॉग का, वो जो अच्छे थे ओल्ड कपल, उन्होंने वो रोते रोते कह रहा था कि गॉडी मी, हे भगवान, और ऐसे कहते कहते वो चक्की से सॉस जो था वो बना रहा था. लेकिन जब वो जो सॉस को मतलब घुमाता है तो सॉस की जगह वहाँ पे येलो गोल्ड यानी गोल्ड निकलता है, ठीक है. अब देखो
फिर थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनट्स में, वहाँ पे जो मिल होता है, यानी जो एक तरीका का टब जैसे कह सकते हैं जिसमें निकालते हैं, तो वो चीज़ पूरा भर गया गोल्ड से, यानी जो, और ठीक है। फिर उसके बाद देखो, सो द गोल्ड कपल वॉज रिच अगेन, एक बार फिर से वो जो कपल था वो रिच हो गया। द नेक्स्ट डे the stingy and wicked neighborhood and came and borrowed the mortar and magic mill। तो मैजिक मिल क्या होती है, जैसे एक इस तरह का बाउल होता है, ठीक है, जिसमें, और ये चक्की है, तो इसमें से जो भी निकलेगा वो इसमें जाता रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, और जो, हाँ, अब देखो विक्ड नेबर, स्टिंगी एंड विक्ड क्या होता है? विक्ड होता है जो भी बहुत ही गंदा व्यवहार करता हो लोगों से, और जो स्टिंगी होते हैं बहुत ही गंदे लोग, जैसे जिनको बहुत ही बुरे लोग जो किसी की मदद ना करना चाहते हो, ठीक है, और जलते हो, जेलियस वाले, ठीक है। अब आगे देखो, फिर वो अगले दिन आए, गंदे जो कपल था, वो गंदा कपल था वो जो डॉग के मालिक थे, उनसे जो जादुई मील थी और चक्की थी, जादुई मील और चक्की लेके चला गया। अब ठीक है, उन्होंने भी वैसा ही किया, उन्होंने भी बॉइल्ड राइस से वो बनाना शुरू किया, लेकिन वहाँ पे बीन्स की जगह क्या था? अब देखो यहाँ पे, then the old man began to pound and the woman to grind, but at the first blow and turn the pastry and sauce turned into a foul mass of warmth. Still more angry at this, they chopped the meal into, ठीक है, pieces to use as firewood। अब देखो क्या था, जो चक्की आई थी उसमें से उन्होंने भी वैसा किया, उन्होंने पेस्ट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन जो पेस्ट्री एंड सॉस बनाने की जगह, वहाँ पे गोल्ड निकलने की जगह उनको लगा था इसमें गोल्ड निकलेगा, लेकिन वहाँ पे जो गंदे गंदे कीड़े होते हैं ना, वॉर्म्स होते हैं गंदे गंदे, वो निकल आए, और उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ना वो जो मील थी जादुई, और उसको ना तोड़ दिया ऐसे टुकड़ों में, और उनकी जो लकड़ी थी उसको आग में जला दिया, ठीक है, फायरवुड जो, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो ये हो गया हमारे यहाँ से। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे अब हम। सो पहला, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर। हाँ जी, देखो, अब देखो, इनवियस यानी जेलिस, फिर उसके बाद होता है जेलिस कहाँ है, ये रहा, देखो जो जेलिस होता है, हाँ ये रहा, देखो ये जेलिस है ना, यानी बहुत गुस्से वाली। तो अब इसको इससे मैच करते हैं, ठीक है, इसको और फिर इससे यहाँ से मैच कर दिया। अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर है फायरवुड, तो वुड यूज्ड फॉर फ्यूल, अब फायरवुड ये है ना, ठीक है, अब इसको इससे मिला देंगे। ऐसे ही आपको अपनी किताब में भी करना है। फिर है विक्ड, एविल और मोरली रॉन्ग, जो गंदा करता हो, लोगों के साथ बुरा करता हो, वो है ये, ठीक है, ये है ना, तो इस पे कर दिया। हाँ, अब देखो, ये देखो, वॉर्म्स, क्रीपिंग इंसेक्ट, जो गंदे से इंसेक्ट्स होते हैं, ये गंदे आपने देखे होंगे ना, कीड़े मकोड़े टाइप के होते हैं गंदे से, ठीक है। अब ये हमने कर लिया। अब देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है, मैं बाद में आपको इसका करके दिखा दूँगी। अब ये देखो, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। पैसेज तो हमने पढ़ लिया, ये जो उन्होंने बोला है, ये जो पैसेज था, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें समझ आ गई ना, तो अब हम इसका आंसर देते हैं। फिर है, व्हाट डिड द एनवियस नेबर सी व्हेन शी पीप्ड इन एट द विंडो। तो उन्होंने बोला है, जब नेबरहुड ने देखा विंडो से, तो उसमें क्या देखा कि जो उन्होंने देखा था कि एक मास ऑफ गोल्ड, शाइनिंग मास ऑफ, जो उनकी मिल थी उसमें भर गया था शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। तो उन्होंने ये देखा था, ठीक है, अच्छे से लगा देती हूँ। हाँ, ये देखो, ये देखा था, ओके, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। अब नेक्स्ट देखो, why did the envious neighbor chop the meal into pieces। जो नेबर थे, गंदे नेबर थे, उन्होंने उस मील को, जादुई मील थी ना, उसको पीसेस में क्यों कन्वर्ट कर दिया, उसको तोड़ क्यों दिया, उसके टुकड़े क्यों कर दिए? तो बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, क्या वो ब्रोक हो गई थी, यानी टूट गई थी, इसलिए उन्होंने कर दिया उसको, या फिर because it did not turn the pastry and sauce into a foul mass of worms, या फिर because it did not turn the pastry and sauce into a mass of gold, and because they wanted firewood। अब देखो, क्या वो ब्रोकन हो गई थी इसलिए तोड़ा? नहीं। अब देखो, because
इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री, जो जब वो पेस्ट्री बनाए थे तो वो जो वॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं हुई इसलिए कर दिया, नहीं। फिर है बिकॉज दे वांटेड फायरवुड, क्योंकि वो फायरवुड चाहते थे इसलिए काट दिया, नहीं। तो इसका आंसर है ये सी वाला, क्योंकि देखो उन्होंने इसलिए उसको किया क्योंकि देखो ये तो गलत हो जाएगा ना, उनको वॉर्म्स गंदे कीड़े थोड़ी चाहिए थे, उनको तो मास ऑफ गोल्ड चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। मैं इस पर कर देती हूँ, हाँ ये वाला, ठीक है। तो आपको ये वाला भी आ गया होगा। अब मैं इसे मिला देती हूँ, आपको समझ आ जाए। ये वाला हो गया एक तो। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखो ये तो थी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं ये आंसर्स हैं। तो जो आज की वर्कशीट है वो यहीं ख़त्म होती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।